हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल गीता स्टिच मैजिक। तो आज हम सूट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फैब्रिक है और ये ऑलरेडी इसमें नेक जो है फ्रंट साइड का वो हमारा बना हुआ है। तो अभी हम इसकी जो स्टिचिंग है वो निकाल लेते हैं। गला बना हुआ है तो यहाँ पे हमने इसलिए इसको पिन अप कर लिया है और ये हम इस तरह से इक्वल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे भी हम एक बार एक जगह पिन कर देते हैं। ये हमने बैक साइड यहाँ पे रखी है इस तरीके से और ये हमारी फ्रंट साइड है। अब हम इस पे मार्किंग कर लेते हैं। तो ये जो हमारा सूट है तो इसके लिए हमारी जो शोल्डर है ये 13.5 है। इसका हम लेंगे हाफ 6.75। तो 6.75 हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब हम ये क्योंकि हमारा ऑलरेडी स्ट्रेट है तो यहाँ पे कुछ भी हमें स्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है और क्योंकि हमारा फ्रंट का गला भी बना हुआ है तो ये हमने शोल्डर ले लिया। इसके बाद हम चेस्ट लाइन लेंगे। तो चेस्ट लाइन आ रही थी हमारी 5.80 पर। तो 5.8 यहाँ पे हम चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब क्योंकि हमारा ये जो गला है वो डीप है, मीन्स ये देखिए इस साइड से भी डीप है तो इसलिए हमें ये स्ट्रेट ही रखेंगे, इसमें डाउन जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये हमारा शोल्डर हो गया, ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो माइनस शोल्डर है वो लेंगे। तो माइनस शोल्डर करने के बाद, क्योंकि माइनस शोल्डर हमने चार्ट में से निकाल लिया है, तो उसके बाद हमारा आ रहा है 6। तो हमारा अभी जो हमने मार्क किया है वो 6 पॉइंट किया है, 75 है, सॉरी 6.80 है, सॉरी 6.75 है। अब हमें 6 पे करना है एक मार्किंग। तो हमारी जो मार्किंग है 6 पर, क्योंकि हमारा दूसरा बैक साइड का भी शोल्डर हमारा ज़्यादा डाउन नहीं करना है हमें, मीन्स सेम ही रहेगा हमारा नेक। तो हमने चेस्ट लाइन ले लिया है। अब हमारा ये शोल्डर भी ले लिया है। जो मैंने शोल्डर करने के बाद, अगर आप इसकी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें ताकि हम इसकी जो डिटेल वीडियो है मैंने शॉर्ट की वो हम आपके लिए प्रोवाइड कर पाएँ। तो यहाँ पे ये हमने माइनस कर दिया, क्योंकि हमारा जब डीप नेक रहेगा तभी हमें माइनस करने की ज़रूरत रहेगी। अगर हमें डीप नेक नहीं करना है तो हमें माइनस करने की भी ज़रूरत नहीं है। तब हम क्या करेंगे, ओनली जैसे हम ब्लाउज़ में जाते हैं 1 इंच डाउन जाते हैं और यहाँ से स्क्रॉल कर देते हैं, ये सीरा लगा देते हैं, तो वही करना है आपको। उसमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप बॉट नेक बना रहे हैं। तो ये आपको वो जो माइनस चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो ज़्यादातर आपको डीप नेक में पड़ेगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा। अब हम इसकी लेंथ ले लेते हैं कि हमें जो लेंथ रखनी है, तो लेंथ हमें कितनी रखनी है, 38 तैयार जो रखनी है वो 38 रखनी है। प्लस इसमें 1 इंच का मार्जिन हमारा ऊपर जाएगा और हमारा जो नीचे जाएगा, नीचे हम जितना भी फोल्ड करना चाहते हैं, मीन्स 1 इंच 1.5 इंच, तो इसमें जो हम फोल्ड करेंगे वो ज़्यादा हम नहीं करेंगे, हम ½ इंच एंड ½ इंच का करेंगे। तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 38 प्लस 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे, 38 प्लस 2, तो यानी कि 40। तो इसमें जो ऑलरेडी लेंथ है वो हमारी ऑलरेडी ही यहाँ पे 40 ही है, तो हम इसी को रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। और ये हम जो बना रहे हैं वो सिंपल बना रहे हैं, हम इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मीन्स नहीं कर रहे हैं, डार्ट्स नहीं डालेंगे, ये सिंपल कुर्ती ही हम बना रहे हैं। अब हम इसमें जो मार्किंग है वो कर लेते हैं अपनी। तो देखिए जो मार्किंग होती है वो हमारी होती है जो हमारी लेंथ लेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हिप लेंथ यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये हमें शोल्डर से ही लेनी है। इसका जो सेंटर पॉइंट है ये लेंगे, जो हमारा शोल्डर रहता है। और सॉरी, यहाँ पे हमें एक और चीज़ याद रखनी है, पहले हम 2.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। ये किसी भी साइज़ के लिए सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो है इसका हम एक सेंटर पॉइंट लेंगे, ये हो गया। अब इस पे ही हम जो बाकी जो मार्किंग है वो हम करेंगे, जैसे कि हमारी चेस्ट लाइन की, वेस्ट लाइन की, ये सारी। तो हमें यहाँ पे जो हिप रखना है
फर्स्टली हम जो हिप के लिए रखेंगे, लेंथ है 20.5, तो हम हाफ इंच ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हाफ इंच ऊपर शोल्डर पर यहाँ पर चला जाएगा। तो हम कितना रखेंगे, हमें क्योंकि 20.5 चाहिए, 20.5 चाहिए, तो 21 हम यहाँ पे रख लेंगे। तो हमारी शोल्डर टू अपेक्स होती है, तो शोल्डर टू अपेक्स हमारी है जैसे कि 9 इंच की, 9.5, तो हम इसको 10 पे रखेंगे, जो मेन बस्ट की होती है, तो 10 पे रखेंगे क्योंकि हाफ इंच इसमें भी ऊपर जाएगा, तो तैयार हमारा 9.5 पे ही होगा। अब हमें क्या करना है, हमें जो हमारी मार्किंग है वो करनी है, तो वो हमें अपने जो हमने मार्किंग वो निकाल के रखी है, इसको हम किस तरह से निकालते हैं, जैसे कि हिप है हमारा, तो हिप को हम हिप जो राउंड है वो लेंगे, प्लस इसमें लूजिंग लेंगे। अब लूजिंग आप पे डिपेंड करता है, आप ज़्यादा लेना चाहते हैं या कम लेना चाहते हैं या बिल्कुल फिटिंग की रखना चाहते हैं, तो हम रेगुलर रख रहे हैं यहाँ पे। तो लूजिंग के लिए हम क्या करेंगे, हिप राउंड में जो रखेंगे वो 2 इंच रखेंगे, तो 2 इंच हमने रखा, फिर इसको डिवाइड कर दिया 4 से, तो ये हमारा 10 आ रहा है। इसी तरीके से हम वेस्ट की निकालेंगे, तो वेस्ट राउंड प्लस लूजिंग 3 इंच का डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये आ रहा है 7.75। इसी तरीके से फुल बस्ट एंड अपर बस्ट की भी निकाल लेंगे हम। ये सारी जो, अगर आप इसकी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमने एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बना देंगे कि रेगुलर साइज में और फिटिंग साइज में हमें कितना कितना लूजिंग रखना होता है। तो ये हो गया हमारा। अब हम इसको पहले इसकी जो मार्किंग वो कर देते हैं। तो हिप पे जो करनी है हमें 10 इंच की करनी है। यहाँ पर हो गया हमारा हिप पर 10 इंच और 1 इंच का हम मार्जिन रख लेंगे यहाँ पर, या इससे कम भी रख सकते हैं क्योंकि हिप में हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा वहाँ फोल्ड होता है, तो लेकिन हम यहाँ पे 1 इंच इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम जो पट्टी लेंगे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हाफ इंच फोल्ड कर देंगे और फिर हाफ इंच और फोल्ड कर देंगे, तो 1 ही इंच यहाँ पे मार्जिन रखेंगे हम। अब हमें वेस्ट की जो लाइन लेनी है, अगर हमारे पास वेस्ट की लाइन है तो हम ले सकते हैं, अगर नहीं है तो हम चेस्ट लाइन से लेके हिप लाइन तक यहाँ रखेंगे अपना इंची टेप को, और इस तरीके से इसे कर देंगे, फोल्ड कर देंगे, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया और ये वेस्ट की हमारी मार्किंग आ गई। और वेस्ट हमारा कितना आ रहा है, 7.75, तो 7.75 पे एक मार्किंग कर देंगे, प्लस 1 इंच का हम मार्जिन रखेंगे यहाँ पर। हमारा फुल बस्ट हमारा आ रहा है 8.75, 8.75 हो गया, 8.75 हो गया, और हाफ इंच 1 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। अब हमें फुल बस्ट जो अपर बस्ट है उसका लेना है, तो ये 9.5 है हमारा, 9.5 पे एक मार्किंग करेंगे हम, और 1 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन रखेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा। इसको लाइन को हम बड़ा कर देते हैं इस तरीके से। अब हम इन लाइंस को मिला देंगे, इस तरीके से। इस तरीके से हमने ये मिला दिया। अब हमें क्या करना है, जब हम कटिंग करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम बिल्कुल इसी पे लेंगे, थोड़ा सा इसको राउंड कर देंगे हम, हल्का सा इस तरीके से, यहाँ पर भी इस तरीके से। ये तो ऑलरेडी हमारा इस तरीके से आ गया है। अब हमें ये तो हमारी ऊपर की हो गई। अब हम जो नीचे की मार्किंग करते हैं उसको भी एक बार ले लेते हैं। तो ये हमारा पूरी ही लेंथ आ रही है इस कपड़े में, तो यहाँ पे जितना आता है हमारा हिप पे जितना आता है उतना ही हम लेते हैं। तो ये 10 इंच आ रहा है, तो 10 इंच ही हम यहाँ लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीन्स घेर चाहिए नीचे के साइड ए लाइन टाइप का, तो आप उसमें थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं 1 इंच, बट उससे ज़्यादा नहीं रखना है आपको। और ये जो 1 इंच रखा है ये हमने मार्जिन के लिए रखा है। अब हम इसे स्ट्रेट लाइन खींच देंगे स्केल की हेल्प से, या फिर हम एक जगह और मार्किंग कर लेंगे ताकि जो हमारी लाइन है वो बिल्कुल सीधी आए।
तो इसके लिए हमने 10 इंच पे एक मार्किंग कर दी और 1 इंच और हम लेंगे। अब यहाँ पे इस लाइन को पहले इससे मिला देंगे, अब इसको भी इससे मिला देंगे मार्जिन वाली लाइन से। ये फिटिंग लाइन हो गई और ये मार्जिन लाइन हो गई। इसी तरीके से ये फिटिंग लाइन और ये मार्जिन लाइन हमने ये कर दिया है। तो इस तरीके से ये जो नीचे की हमारी मार्किंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम जो यहाँ पे जो हमारा आर्म होल बनाएंगे उसके लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो वो हमें किस तरीके से करनी है, क्या करना है, तो ये देखिए हमने जो अभी जो शोल्डर हमारा शोल्डर है वो हमने माइनस करने के बाद यहाँ पे रखा है ये 6 इंच का। अब 6 इंच का ही हमें नीचे भी रखना है सेम। अब हमें ये जो तीरा लेना है वो 0.75 का लेना है, क्योंकि हमारा चेस्ट जो है 40 से कम है, तो इसके लिए हम जो तीरा है वो 0.75 लेते हैं। अगर हमारा जो चेस्ट 40 से ऊपर होता है तो हमें वहां पर 1 इंच ले सकते हैं हम। तो ये हो गया हमारा। इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से। अब इसका एक सेंटर पॉइंट लेंगे हम। इस तरीके से ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। अंदर की साइड जाएंगे वो 0.25 जाएंगे और ये जो हमारी यहाँ पे जो मार्किंग होगी वो होगी हमारी बैक साइड की और ये होगी हमारी फ्रंट साइड की। तो पहले हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे फ्रेंच कर्व की हेल्प से निशान लगा लेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट साइड और यहाँ से हम बैक साइड लेंगे इस वाले पॉइंट से। इसको भी हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये दो देखिए हमारी जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है और बैक साइड का जो गला है वो हम बाद में यहाँ पे निकाल लेंगे। और ये रेडी शोल्डर और एक बाकी रहा है हमारा। तो रेडी शोल्डर देखिए इसमें जो है हम उतना ही जो है वो इसमें भी रखेंगे। तो ये देखिए हमारा रेडी शोल्डर यहाँ पे आ रहा है, एक लाइन कम थी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे एक बार। इंच फिर शोल्डर हमें रखना है 3 इंच में एक लाइन कम और हाफ इंच हमें मार्जिन के लिए चाहिए। तो हम 3.5 में एक लाइन कम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से हम अपना नेक ड्रॉ कर देंगे। तो पहले हम जो है ये जो कटिंग है वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बैक का गला बना लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, हम यहाँ से लेंगे सीधा जो बैक साइड है इस तरीके से। यहाँ पे हमें थोड़ा सा गुलाई देते हुए कट करना है। इस तरीके से यहाँ पर भी इस तरीके से इस वाले फ्रंट साइड में हमें ये सिलाई निकालनी है पहले, क्योंकि ये जो लेस है इसको हम अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम सीधा सिलाई को निकाल लेंगे पहले और फिर अटैच करेंगे। अब यहाँ पे हम जो है वो टिक कर लेते हैं ताकि हम बैक साइड अपना निकाल लें।
ये आ रहा है हमारा, यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। या फिर इसको बाद में भी कर सकते हैं आप। जब हम सिलाई करते हैं इस तरीके से, इस पार्ट को हम पहले सिलाई निकाल लेंगे, उसके बाद हम जो आर्म होल है पहले इसको कटिंग कर लेते हैं, फ्रंट साइड वाला। ये हो गया। हम बैक साइड का गला निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ की पहले हम चौड़ाई देख लेंगे, 2.5 इंच और 2 लाइन, 2.5 इंच और 2 लाइन। यहाँ से सॉरी 2.5 इंच है हमारा। अब लेंथ देख लेंगे हम कि लेंथ हमें कितनी रखनी है। लेंथ रखनी है हमें यहाँ पे 7 इंच की। हम स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं ताकि गला ड्रॉ कर पाएँ। देखिए हमारा राउंड शेप में गला ड्रॉ हो गया है इस तरीके से। ये हमारा बैक साइड जो है वो तैयार है, कटिंग हो गई है इसकी। और फ्रंट साइड में हमें जस्ट ये लेस निकालनी है अपनी, तो ये निकाल लेते हैं और इसके बाद जो हमारा फ्रंट साइड है वो भी रेडी हो जाएगा। देखिए हमारी ये जो फ्रंट साइड की कटिंग है वो भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये नीचे तक, ये बैक और फ्रंट हमारा तैयार हो गया है। और हम इसकी स्लीव्स तैयार कर लेते हैं। हम इसमें चेस्ट का ले लेते हैं 4th पार्ट। तो चेस्ट का 4th कैसे हम इसको फोल्ड कर लेंगे, 4th फोल्ड कर रहे हैं, 2 स्लीव्स निकालेंगे हम। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले, ये हो गई। हमें इसमें 3.5 इंच जाएंगे, आप इसमें 4 इंच भी जा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे 3.5 इंच ही जा रही हूँ। अब हम एक यहाँ से तिरछी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे और ये हमें देखना है ये हम कितने इंच पे बना रहे हैं। तो ये देखिए हम बनाएंगे 8.5 पे यहाँ पे टिक कर लेंगे हम यहाँ। तो यहीं से यहाँ तक ही हम तिरछी लाइन लेंगे, एक थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा। अब हम इनके सेंटर पॉइंट लेंगे, इस लाइन के सेंटर पॉइंट लेंगे। तो वो किस तरीके से लेने हैं हमें, इस तरीके से, यहाँ से पहले एक ये सेंटर पॉइंट लिया हमने, फिर यहाँ पर आकर इसका एक सेंटर पॉइंट लेंगे हम। अब यहाँ पर आकर इसका सेंटर पॉइंट लेंगे हम इस पॉइंट से। तो ये देख पा रहे हैं, इस तरीके से हमने सेंटर पॉइंट ले लिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे और एक 1 इंच पे करेंगे। यहाँ पे हमें ऊपर की साइड 1/2 इंच पे एक मार्किंग करनी है, ये देखिए, और एक 0.25 पे करेंगे।
इसी तरीके से यहाँ पर भी करनी है हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक करनी है हमें 1/2 इंच पर और एक 0.25 पर। अब हम इन मार्किंग को मिला देंगे। तो ये जो मार्किंग है, ये ऊपर वाली मार्किंग हम इस वाले से मिलाएंगे जो 1 इंच से हमने किया था। या इसको आप इस तरीके से डॉट डॉट करके भी मिला सकते हैं। ये 0.25 वाले से मिलाएंगे, यहाँ पे 0.25 वाले से, यहाँ पे 1/2 इंच। फिर ये वाला हम जो मार्किंग करेंगे, जो 1/2 इंच से लिया था, ये 0.25, और फिर इसको हम इस तरीके से यहाँ से मिलाएंगे और यहाँ पे 1/2 इंच जाएंगे इस तरीके से। ये हो गया। अब इसको हम डार्क भी कर सकते हैं। ये हमारी हो गई फ्रंट बैक साइड। अब हम फ्रंट साइड को डार्क कर लेते हैं। आप चाहें तो इसका फॉर्मा भी बना के रख सकते हैं। अब हम स्लीव्स की लेंथ के अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो जो मार्किंग करते हैं हम, एक करते हैं 5 इंच पर पहली मार्किंग, फिर हमारी 8 इंच पर होती है, फिर 12 इंच पर होती है। तो हम यहाँ पे अभी एक 12 इंच पे कर लेंगे। ये हो गया। और हम एक बार मार्किंग जो है हमें कितने इंच करनी है वो चेक कर लेते हैं। तो 5 पे करनी है हमें 9.5 का हाफ करना है। तो 9.5 का हाफ यानी कि 4.75, बट हम 5 पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, 8.5, 4.5, फिर हमारी है नेक्स्ट फिर 5 इंच की, यहाँ 4.75 या 5 इंच हम ले सकते हैं। और यहाँ पे अब हम इन लाइंस को एक बार मिला देंगे। तो ये देखिए हमारा बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है कि हमारी जो मार्किंग है, बट शोल्डर पे यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं अपनी सूट की स्लीव से। इस तरीके से 1/2 इंच हम यहाँ पे छोड़ देंगे मार्जिन का। फिर स्टार्ट करेंगे। ये फ्रंट स्लीव हो गई हमारी। मार्जिन के साथ देखते हैं तो इतना होगा हमारा, बट मार्जिन के बिना हमारा यहाँ पर आ रहा है। इस तरीके से हम फ्रंट साइड का भी ले चेक कर सकते हैं, बैक साइड का, सॉरी। 1/2 इंच का यहाँ पर भी मार्जिन में रखेंगे। हमें यहाँ पे खींचना नहीं है कपड़े को, इस तरीके से। देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। अब इसका सेंटर ले लेंगे हम इस तरीके से। सॉरी, ये आ रहा था हमारा, तो यहाँ पे हम सेंटर ले लेंगे इस तरीके से। फिर जब हम इसको कटिंग करेंगे तो हम इसको परफेक्ट एक बार चेक कर लेंगे। बाकी इसमें लेंथ और हम इंक्रीज करेंगे थोड़ा डिज़ाइन करके। ये हम बैक साइड की कटिंग कर रहे हैं
इस तरीके से। बैक साइड हो गया हमारा। अब हम फ्रंट साइड इसमें से कट कर लेते हैं। देखिए हमारा आर्महोल तैयार हो गया है और लेंथ के लिए हम इसमें थोड़ा सा जो शूट का बॉर्डर है वो भी इसमें लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा 12.5 ये हो रहा है, बट 12.5 हो रहा है, बट इसमें से 1 इंच कम हो जाएगा, यानी कि 11.5 इसमें हो गया हमारा। अब हम इसमें से थोड़ा सा जो कपड़ा है डिज़ाइन का वो निकाल कर इसमें नीचे भी लगा देंगे। तो गाइस इसको देखिए कटिंग कंप्लीट हो गई है हमारी, आप देख सकते हैं। ये जो कुर्ती है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले। और कोई भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।